वो है कि भैया इसके साथ में डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं। बहुत से किसान क्या करते हैं, खुद का डेयरी फार्म चालू करते हैं। जब रॉ मटेरियल खुद का रहता है तो वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय उन किसान भाइयों को। आज हम आए हुए थे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के सिवना गांव में। क्या आप भी एक वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो? क्या आप एक वर्मी कंपोस्ट का यूनिट सेटअप तैयार करना चाहते हो? जी हाँ साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो नमस्कार किसान भाइयों और कृषि छात्रों और किसान छोटे भाइयों। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो, जिसमें आज आपको बताया जाएगा किस प्रकार से हमारे यूनिट से केचुआ किसान साथियों को प्रोवाइड करवाया जाता है और यूनिट सेटअप तैयार करवाया जाता है। साथियों, आप जो मेरे पीछे पूरा एक कैरेट देख रहे हो, इन सभी में हम केचुआ लेके आए हैं। और एक बार बेड की जो साइज जो चेक करवा देते हैं आपको। ये बेड हमने बनाया है 30 बाय 3 का ही बेड बनाया है। आज का वीडियो आपको इस जानकारी के लिए तैयार करने वाला है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूनिट सेटअप तैयार कर रहे हो तो इसको बनाना कैसे है, केचुआ किस प्रकार से डाला जाता है और यूनिट सेटअप किस प्रकार से तैयार किया जाता है। साथियों, इसमें भैया के द्वारा बीच में ईंट लगाई गई है पूरा रास्ते में, ताकि अगर अपना इसमें से निकलना हो तो रास्ता आराम से इसमें अपना निकल सके। दूसरा चीज, बेड का जो साइज है वो रखा है हमने 30 बाय 3 का बेड यहाँ पे साइज रखा है। इस प्रकार से अगर आप भी कोई किसान भाई बनाना चाहो तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। साथियों, इसके बाद अगर अपन बात करें तो केचुआ हमने भैया को प्रोवाइड करवाया है। केचुआ हम आइसिना फेटिडा वेराइटी का यूज में लेते हैं और इस प्रकार से अभी हमने इन कैरेट में रख रखा है केचुआ। एक बार आपको क्वालिटी भी चेक करवा देते हैं। वैसे स्क्रीन पर भी आपको क्वालिटी वगैरह दिख रही होगी। इसी प्रकार से हम किसान साथियों को, किसान भाइयों को केचुआ प्रोवाइड करवाते हैं और इस प्रकार से यूनिट सेटअप तैयार करवाते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के सिवना गाँव में आए हैं, जहाँ पर भैया का 15 एकड़ का एक पूरा फार्म हाउस है, जहाँ पर भैया एक सक्सेसफुल फ्यूचर में एक वर्मी कंपोस्ट का प्लांट चलाने वाले हैं। साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग अगर बात मैं आपको बताऊं तो सबसे जो मेन बात है वो है कि भैया इसके साथ में एक डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं। बहुत से किसान क्या करते हैं, खुद का डेयरी फार्म चालू करते हैं। जब रॉ मटेरियल खुद का रहता है तो वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय उन किसान भाइयों को करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर आप खुद का फर्टिलाइजर बनाओगे तो किसान साथियों को अपन ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती के लिए प्रमोट कर सकते हैं और जैविक खेती के लिए अपन बढ़ावा दे सकते हैं। इन सभी चीजों के साथ अगर अपन आगे चले तो केचुआ हम यहाँ पे बात कर ली, बेड हमने बना लिया। और भैया का अभी फार्म हाउस है जहाँ पर भैंस के ऊपर काम करते हैं, जो मुर्रा नस्ल है उसके ऊपर वो काम करते हैं। इसी के साथ में अगर आप में से किसी को ट्रेनिंग वगैरह चाहिए हो तो डेयरी फार्म का ट्रेनिंग भी यहाँ पर दिया जाता है। साथियों, अपना जो यहाँ पर काम है कि केचुआ हम किस प्रकार से किसान साथियों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार आइए आपको मैं क्वालिटी चेक करवा देता हूँ, किस प्रकार से किसान भाइयों को केचुआ हम प्रोवाइड करवाते हैं, किस प्रकार से हमारा पूरा ये सिस्टम चलता है, यूनिट सेटअप तैयार कराने का क्या क्या चीज रहता है। तो आइए एक बार आपको क्वालिटी चेक करवा देते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के कमेंट्स रहते हैं केचुआ किस प्रकार से डाला जाता है, किस प्रकार से केचुआ हमको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बेड है, इसके ऊपर अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसके ऊपर ये देख सकते हो आप, इधर आइए, ये केचुआ का क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। इस प्रकार से बेड के ऊपर डाला जाता है। एक बार यहाँ का भी दिखा दीजिए अच्छे से। अभी थोड़ी देर में सारा केचुआ बेड के अंदर चला जाएगा और अपना जो कंपोस्टिंग का काम है ये आज से शुरू कर देगा। ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि अपन को सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है कि जब अपन बेड बनाते हैं तो अपना गोबर ठंडा होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोबर अगर ठंडा नहीं होगा तो अपना वॉर्म्स बेड के अंदर नहीं जा पाएगा। अगर वॉर्म्स को अपन को अच्छे से कार्य करवाना है और अच्छे से अपन को यूनिट सेटअप तैयार करना है और केचुआ को लंबे टाइम तक अपन को बचाना है, तो अपन को इसको गर्म हीट चेक करना पड़ेगा। इसमें ठंडक अपन को रखना पड़ेगा। ठंडक आप नलची की सहायता से 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक आराम से अच्छे से पानी दो, ताकि अपना गोबर में जो मीथेन गैस होती है उसको अपन निकाल सके और अपना जो वर्मी बेड है उसमें अपन केचुआ डाल सके। केचुआ आप यूजुअलिस्ट भी डाल सकते हो, ऑस्ट्रेलियन भी डाल सकते हो, डिपेंड टू अपने ऊपर। अगर आपकी वो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो आप इन दोनों में से कोई सा भी डाल सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। यूजुअलिस्ट जो केचुआ होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और जो अपना ऑस्ट्रेलियन केचुआ होता है उसका साइज छोटा होता है। अभी हम जो यहाँ पर वेराइटी यूज में ले रहे हैं, आइसिना फेटिडा वेराइटी हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्रजाति जिसको बोलते हैं। अपने हर टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। आज हम मध्य प्रदेश के जो सिवना डिस्ट्रिक्ट इधर टेम्परेचर थोड़ा पथरीली जमीन है इधर, तो उस टेम्परेचर के बेस पे भी ये आराम से काम कर सकता है।
ये 50 से 55 डिग्री के तापमान पर आराम से काम कर सकता है और इन सभी चीज़ों में ये अपना खाद जो है वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाकर तैयार कर सकता है। तो जो बेटर क्वालिटी का अपन केचुआ अगर सिलेक्शन करते हैं तो अपन आइसिना फेटिडा वेराइटी का आराम से आप यूज में ले सकते हो, कोई समस्या वाली चीज नहीं है। और इसी के साथ में आज आप देख सकते हो पूरा यूनिट सेटअप हमने किस प्रकार से तैयार कर रखा है। अभी उस साइड पर भी जो पॉलीथीन वगैरह है वो बिछी हुई है और ईंटें वगैरह लगी हुई है। तो इस प्रकार से अभी इस साइड पर भी ये खड्डे करवाए गए हैं, ये खड्डे वगैरह करवाए गए हैं ताकि अभी इसमें पूरे में शेड बनाने का जो ग्रीन शेड होता है उसका काम अभी यहाँ पे चलने वाला है, ताकि जो अपन सनलाइट पड़ता है इधर गर्मी के टाइम में तो बेड के ऊपर जो डायरेक्ट सूरज से आने वाली किरणें हैं उनका इम्पेक्ट ना पड़े और बेड से केचुआ अपना डैमेज ना हो। तो इन सभी चीजों के लिए शेड का निर्माण करवाने वाले हैं। और आज की जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहे। तो एक बार आप कमेंट्स में जरूर बताना आज का वीडियो आपको किस प्रकार से लगा, और अगर जानकारी मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।